Hello friends, welcome to my YouTube channel. Through this video we will try to understand the basics of this chapter, algebraic expressions and identities, chapter 9, given in NCERT Maths book for class 8. जैसा कि चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसी चीज़ को जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक का रिलेशन अलजेब्रा से है और अलजेब्रा में हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल्स किसी न किसी नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ए नंबर जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं और ए लिटरल नंबर जिसे हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। ए नंबर और ए लिटरल नंबर और देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी नंबर हो, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, -2, 1/2, 100, ये नंबर हो गए। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है। वो सारे एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। इसी तरीके से अगर हम वेरिएबल की बात करें तो x हो सकता है, 2x हो सकता है। जहाँ 2x है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। अब दियर कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर ऑपरेशन भी हो सकता है। दियर कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद बेसिक ऑपरेशंस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि their combinations along with basic operations plus minus into or divide is called an algebraic expression। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें प्लस साइन है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। ये चारों साइन हो सकते हैं, चारों में से एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें सभी में कहीं ना कहीं अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है। आप कह सकते हैं कि -2 इज ए प्योर नंबर। यस, दिस इज ए प्योर नंबर, बट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -2 into x power 0, which is again -2 as x power 0 is 1। तो किसी भी नंबर में हम x पावर 0 लिख करके ये दिखा सकते हैं कि इसमें भी अलजेब्रिक पार्ट है। सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्म्स होते हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से या कोसेंट से बनते हैं। यहाँ पर ये टर्म है, ये भी टर्म है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। ये भी दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो सकता है। जैसा कि ये टर्म है x इंटू एक्स वगैरह वगैरह। और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो हमें जो प्लस और माइनस साइन होते हैं वो इसमें हमें हेल्प करते हैं। टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस एंड माइनस। अगर हमें ये जानना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, तो यहाँ प्लस साइन लगा है तो ये दो टर्म हो गए, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया। इसी तरीके से इसमें 3 टर्म्स हैं, x² एक हो गया, 2x हो गया और -3 हो गया। 3 टर्म्स हो गए। या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, वहाँ से
टर्म सेपरेट हो जाते हैं। नाउ फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए टर्म। द प्रोडक्ट or quotient of a number and variable or variables form a term। जैसा कि अभी पीछे बताया गया था कि टर्म्स कैसे बनते हैं। and the number and variables involved in a term are called factors। और कोई भी टर्म जिन नंबर या वेरिएबल्स का प्रोडक्ट से बनता है वो नंबर और वेरिएबल्स उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 2x square is a term, 1 by 2x square z and x into y, these are the terms। And in the term 2x square, 2x and x are its factors। Similarly, in second term 1 by 2, x and z are its factors। क्योंकि ये इन्हीं का प्रोडक्ट है इसलिए ये सब फैक्टर्स हो जाएंगे। अब कोफिशिएंट की बात आती है तो जनरली इसका मीनिंग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से होता है। वैसे जब तक कुछ कहा ना जाए तो हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही मानेंगे। इसे दो तरीके से हम देखेंगे, आइए देखते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म 2x स्क्वायर। Here 2 is the coefficient of this term, or you can say that 2 is the numerical coefficient of x square। और इसे दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि x square is the algebraic coefficient of 2। 2 is the numerical coefficient of x square and x square is the algebraic coefficient of 2। केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछता है तो हम 2 लिखेंगे। दूसरे टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है न्यूमेरिकल और एक्स वाई में 1 है। हमें साइन सहित कोफिशिएंट को बताना होता है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। किस तरीके से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। Algebraic expressions are classified on the basis of number of terms like this: monomial, binomial, trinomial and so on। Mono means 1, bi means 2, tri means 3। If an algebraic expression contains only one term then it is known as monomial। Algebraic expressions containing only one term is called a monomial। Like this 5 सिंगल टर्म है, x यहाँ भी एक ही टर्म है, x square y it is also a single term। Here there is no plus or minus sign। x y this is also a single term। So these are examples of monomials। Then binomials, algebraic expressions containing only two unlike terms। यहाँ पर unlike होना जरूरी है, like होने से वो ऐड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर उन दोनों ही टर्म्स का अनलाइक होना जरूरी है। यहाँ x और 2 बोथ आर अनलाइक and it contains two terms as there is a sign of plus between these two। यहाँ पर भी दो टर्म हैं तो ये सब बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। Trinomial, algebraic expressions containing only three unlike terms are called trinomial। For example, 2 plus x square, these are three unlike terms separated by plus sign, so this is an example of a trinomial। Then polynomials, an expression having more terms is called a polynomial। Actually all the three, that is monomial, binomial and trinomial, are also polynomials। Specifically we call them monomial if it contains only one term, a binomial if
it contains only 2 terms, and trinomial if it contains only 3 unlike terms. The next, like and unlike terms. Like means similar or unlike means dissimilar. The terms having the same literal factor, यहाँ वेरिएबल पार्ट से मतलब होता है, न्यूमेरिकल पार्ट से मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम रखने वाले जो टर्म्स होते हैं दे आर कॉल्ड लाइक टर्म। लिटरल फैक्टर्स का मतलब वेरिएबल पार्ट से है, जितने फैक्टर पहले टर्म में हो उतने ही, और वही सेम फैक्टर दूसरे टर्म में हो, तीसरे में हो, तो वो सारे लाइक कहलाएंगे। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 2x² y, 3x² y, 1/2 yx² are like terms. Why? Because all these 3 terms contain the same literal factors x, x, y, x, x, y, x, x, y। और जबकि ये अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ y है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ डबल x है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Like terms are added and subtracted as per their sign। अगर सेम साइन होंगे तो एड हो जाएंगे और अपोजिट होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भले ही क्वेश्चन में एडिशन करने के लिए कहा गया हो। Like terms are added and subtracted as per their sign, whereas unlike terms are kept separately as shown below। जो unlike terms होंगे उन्हें कंबाइन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अलग से ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू एड 3x² + 7xy + z and 2x² - 4xy - 4, we write the like terms one over the other and then calculate as per their sign। ये दोनों ही एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। 3x² + 7xy + z को 2x², तो हम 3x² के नीचे 2x², देन 7xy के नीचे -4xy, और क्योंकि दूसरे में -4 है जबकि यहाँ कोई प्योर नंबर नहीं है, तो ये z सेपरेट होगा और -4 भी सेपरेट होगा। अब ऐड करना है तो अगर सेम साइन के हैं एडिशन हो जाएगा, अपोजिट साइन के हैं सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। +z और -4 का कोई साथी नहीं है, इसलिए अपने आप अकेले आएंगे। यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा। 5x², क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं, 3 आएंगे, 3xy आएंगे, और ये आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें नीचे वाले के जो साइन होते हैं उन्हें चेंज करना होता है और इसके बाद कंबाइन करना होता है। टू सब्ट्रैक्ट 5xy - y + z फ्रॉम 6xy - 2y + 7, वी राइट द एक्सप्रेशन एज दिस। हमें इससे निकालना है इसे, तो पहले इसे लिखेंगे 6xy - 2y + 7, और लाइक के नीचे लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे। 5xy यहाँ आ गया, -y यहाँ आ गया, और z बिल्कुल अलग है, 7 अलग है। सब्ट्रैक्शन करना है तो जो चीज़ निकाली जा रही है या निकालना है उसके साइन को चेंज करना है। जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव ट्रीट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, अपोजिट ट्रीट करना है। अब 6xy पॉजिटिव हो गए जबकि नेगेटिव 5xy हो गए, तो ये सब्ट्रैक्शन होकर के 1xy मिलेगा। यहाँ -2 है और ये +1 है, 1y, तो नेगेटिव ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं? 1 ज़्यादा है, नेगेटिव 1y बचेगा। देन नेगेटिव z और देन पॉजिटिव 7 आ जाएंगे। z का साइन अभी नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर ये होगा। आइए प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक क्या होगा,
एक आपका मल्टीप्लिकेंड होगा, एक मल्टीप्लायर होगा। तो ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लायर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लिकेंड के प्रत्येक टर्म से विद साइन मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद लाइक टर्म्स कंबाइन करना है। When we multiply one algebraic expression, that is multiplicand, by the other algebraic expression multiplier, we multiply each term of the multiplicand by the each term of the multiplier, following the rules of exponent and powers, and then collect the like terms as per their sign. एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। उम्मीद है कि इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।